Hello everyone, welcome to Legal Root Leaf. Myself Swagata. Today we are going to study about Article 15 and Article 16 of the Indian Constitution. Come, let's get started. Article 15. It says prohibition of discrimination. Clause 1 states that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. And clause 2 says that no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regards to access to shops, public restaurants, hotels and place of public entertainment or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and place of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public. क्लॉज 1 ग्राउंड्स बताते हैं कौन सी ग्राउंड्स में स्टेट सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. इधर में सिटीजन इसीलिए स्पेसिफाई किया गया है क्योंकि आर्टिकल 15 जो है वो ओनली सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉन सिटीजन यानी कि फॉरेनर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. फॉरेनर को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं स्टेट. सेकेंड क्लॉज में ये मेंशन किया गया है कि कौन सी एरिया में गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. वो पब्लिक एरिया में गवर्नमेंट सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मैं असम से बिलोंग करती हूँ और कल मैं महाराष्ट्र जाती हूँ महाराष्ट्र बॉम्बे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो गवर्नमेंट है, और उधर का जो कॉलेज है वो मेरे को एडमिशन देने से मना कर देती है क्योंकि मैं असम से हूँ. तो अगर वो वैसा करता है तब वो मेरा आर्टिकल 15 जो है फंडामेंटल राइट्स वो वायलेट करेंगे. कौन सी बेसिस में? क्योंकि मैं असम से हूँ तो वो मेरा प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे मेरा जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा और उसके कारण मेरा जो आर्टिकल 15 है वो वायलेट होगा. और आर्टिकल 15 में ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है वो प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस में भी एक सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. इन शॉर्ट कि बॉम्बे लॉ कॉलेज भी मेरा एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बोल के कि मैं असम से बिलोंग करती हूँ. सेकेंड हो गया कि कोई भी जो पब्लिक एरिया होता है जैसे मॉल्स हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, उधर में गवर्नमेंट सिर्फ एक रिलीजन को या फिर सिर्फ एक कास्ट को प्रायोरिटाइज करके एंट्रेंस या यूजेस नहीं रख सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते. अगर वो उन्होंने ऐसा किया तो अगेन आर्टिकल 15 जो है वो वायलेट होंगे. Clause 3 states that nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children, and clause 4 states that nothing in this article or in clause 2 of the article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes. नाउ क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ये बोलता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, लेकिन जो क्लॉज 3 है उसमें ये बोला गया है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन में स्पेशल प्रोविज़न हो मतलब वोमेन और चिल्ड्रन के लिए तो वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर नहीं फॉल होगा, वो आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होगा. और क्लॉज 4 में ये बोला गया है अगर डिस्क्रिमिनेशन में ये देखा गया हो कि वो डिस्क्रिमिनेशन एक स्पेशल प्रोविजन के लिए हो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड लोगों का और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का, तो वो भी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 नहीं माना जाएगा. आर्टिकल 15 में क्लॉज 5 भी इंसर्ट हुआ था, वो 93rd अमेंडमेंट में हुआ था 2005 में और वो इफेक्ट में आया था 20 जनवरी 2006 से.
इधर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ देती हूँ, वो है इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस, वो जो केस लॉ मैंने आपको प्रोवाइड किया था वो रिलेटेड है रिगार्डिंग इंसर्टेशन ऑफ क्लॉज 5 इन आर्टिकल 15, सो वो जरूर पढ़िएगा आप लोग। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16। Article 16 of the Indian Constitution guarantees equal opportunity to all the citizens in matters related to employment in public sector. ओके, सो जो ये आर्टिकल 16 है ये किसके बारे में बोलता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग व्हाट? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब या फिर ऑक्यूपेशन, ठीक है। किस सेक्टर में? पब्लिक सेक्टर में। नाउ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 ये बोलता है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। अभी इधर में ये अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन ये माइंड में रखना है, और टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट ये माइंड में रखना है। क्यों माइंड में रखना है? क्योंकि जब स्टेट बोला जाता है ना, तो ये स्टेट मतलब वो गवर्नमेंट के बारे में बोला गया है, ठीक है। कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिस है या फिर पब्लिक सेक्टर का जो ऑफिस है, उधर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और अपॉइंटमेंट के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो बात है वो सब क्लॉज 1 के अंदर ध्यान में रखा जाएगा कि वो वायलेट ना हो, तो वो चीज़ सब क्लॉज 1 के अंदर ध्यान में रखा जाएगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 2। नो सिटीजन shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect or any employment or office under the state। अभी इसमें हमको एक बात माइंड में रखना है कि जो क्लॉज 1 है उसमें ये बोला गया था कि सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसके बेसिस पे, कि अपॉइंटमेंट के बेसिस पे या फिर एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। कहाँ पर? पब्लिक सेक्टर पर। और जो क्लॉज 2 हो गया, इसमें क्या बोला गया है कि ग्राउंड्स जो है कि कौन सी ग्राउंड्स में एम्प्लॉयमेंट को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। मतलब क्लॉज 1 का थोड़ा इलाबोरेट फॉर्म है क्लॉज 2, ठीक है। सो इसमें ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है इस आर्टिकल का, तो वी शुड नो, कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को, ठीक है। कि क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में और अपॉइंटमेंट के सेक्टर में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और क्लॉज 2 में ग्राउंड्स बोला गया है। दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। Clause 3, it says about nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regards to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or authority within a state or union territory any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment। ये क्लास और क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इंडियन सिटीजन्स के बारे में बोल रहा है।
इस क्लॉज को अच्छे से समझने के लिए हम लोग पहले फिर से एक बार आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 और आर्टिकल 15 का ही क्लॉज 4 के बारे में रिवाइज करते हैं। 15 का क्लॉज 3 में ये लिखा गया था कि उधर में स्टेट को वोमेन के लिए या फिर चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल लॉ बना सकता है स्टेट इन फेवर ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन। और क्लॉज 4 में ये लिखा गया था कि एजुकेशनली सोशली जो बैकवर्ड क्लास होगा उसके लिए गवर्नमेंट उसके वेलफेयर के लिए स्पेशल क्लॉज बना सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में वो एज अ होल था कि ऑल सेक्टर में जहाँ जहाँ जैसे रिक्वायर्ड होगा उधर में क्लॉज 3 और क्लॉज 4 के अंदर वो मतलब रूल पास कर सकता था। लेकिन आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के अंदर ये वो लोग मतलब पार्टिकुलरली आर्टिकल 16 एज ए एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करता है, तो इसीलिए इसमें प्रोटेक्शन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में दिया गया है क्लॉज 3 के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग वीडियो के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, वो है क्लॉज 4। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizen, which, in the opinion of the state, is not adequately represented in the services under the state। अभी पहले एज अ होल था कि जो स्पेशल प्रोविज़न था प्रोटेक्शन मतलब आर्टिकल 15 में जो सब क्लॉज 3 में और सब क्लॉज 4 में जो ऑलरेडी मेंशन था उसको ध्यान में रखकर आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 3 था उसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला। अभी इसमें जो आर्टिकल क्लॉज 4 है अभी इसमें रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट को पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है। तो अगर जो स्टेट है रिजर्व एम्प्लॉयमेंट को लेकर अगर कोई रिजर्वेशन करता है तो वो आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दैट इज़ क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16। इसमें ये बोला गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स or posts in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में बोल दिया गया, कहाँ पर क्लॉज 3 में। ठीक है, तो इधर में हम लोगों को एक ही बात जानने की ज़रूरत है कि जो क्लॉज 1 है उसमें ये बोला गया है कि उधर में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है कोई भी सिटीजन को लेकर किस सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में या फिर अपॉइंटमेंट के सेक्टर में। ठीक है, फिर क्लॉज 2 जो है उधर में ग्राउंड्स बोला गया है। फिर जो क्लॉज 3 है उधर में एज रिक्वायर्ड अगर कुछ लॉ बनाना पड़ता है, कोई स्पेशल मतलब लॉ बनाना पड़ता है बैकवर्ड क्लास के लिए या फिर वोमेन्स के लिए, मतलब बेसिकली ओवरऑल मतलब वीकर सेक्शन के लिए, तो उसको पार्लियामेंट वो लॉ पास कर सकते हैं, उसका प्रोटेक्शन क्लॉज 3 में दिया गया है। एंड फाइनली क्लॉज 4 में इधर में मेंशन किया गया है कि जो बैकवर्ड क्लास है, जो रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास है, उसका प्रोटेक्शन क्लॉज 4 में दिया गया है। नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, दैट इज क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 16। ओके, तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। अभी जो ये इनकम्बेंट है उसका मीनिंग ये है कि हेड को रेफ़र किया गया है। ठीक है, अभी हेड चाहे कोई भी रिलीजन का हो,
उस बात को लेकर मतलब रिलीजियस ग्राउंड को पे ये जो ऑपरेशन होता है ना कोई भी मतलब ऑफिस का, वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, वो उसको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और जो गवर्निंग बॉडी है उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि उसको मतलब जो हेड है वो जिस रिलीजियस से बिलोंग करते उसके साथ उनका भी कुछ कनेक्शन होना चाहिए। मतलब in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body, therefore shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। मतलब अगर मैं हिंदू हूँ तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबको हिंदुइज़्म ही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि मैं हेड हूँ उस ऑफिस का। और डिनोमिनेशन मतलब हिंदू का अभी मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ब्राह्मण ही होना पड़ेगा मेरे इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट इन द सेंस मेरे ऑफिस का। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 5 बेसिकली ये बोला जाता है कि जो हेड है फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन बी फ्रॉम एनी लाइक रिलीजन, और जो हेड का रिलीजन है उसके आधार पे उसका मतलब जो नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी है एक ऑफिस का वो डिसाइड नहीं होगा और उसका कुछ मतलब इफेक्ट भी नहीं पड़ना चाहिए रिलीजन के आधार पे हेड के, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीगल विद लिफ्ट। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसका लिंक दे दिया है, काइंडली गो थ्रू इट। ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। नेक्स्ट हम लोग बनाने वाले हैं आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 का वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट एंड ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल सजेशन कि आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, हम लोग बनाने के ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।